हेलो एवरीवन एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। तो करवा चौथ की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाने से। तो ये है मेरी सरगी। आप 4 बजे उठ के खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ता है, रस्म है और ज़रूरी भी है। सरगी में हमारे यहाँ सूत फेनी कंपलसरी होती है, वो ज़रूर खानी होती है। बाकी नाचोस वाचोस मुझे खुद बहुत पसंद है, इसलिए मैं दबा के खा रही हूँ। इसके बाद थोड़ी देर सोना भी होता है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप चाहे 15 मिनट सो, लेकिन आपको खाने के बाद सोना होता है। काफ़ी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। आई थिंक सभी लोग कर लेते होंगे। फेस केयर और जो भी आपको ड्रेस सिलेक्शन होता है वो सभी लोग एक दिन पहले कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये मैंने मैनी पैडी एक दिन पहले ही कर लिया था। शाम को 24 तारीख को करवा चौथ था, तो 23 को मैंने मैनी पैडी दोनों चीज़ें कर ली थी। अभी काफ़ी टाइम से कोरोना के बाद से मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ, तो सब मैं घर पे ही कर रही हूँ। तो मैंने फेस भी स्क्रब करके अपना पैक जो भी मैं रेगुलर में लगाती हूँ वो लगा के 5 मिनट के लिए वेट कर लिया था। तो मेरी स्किन और फुट केयर हो गई है। तो अब शॉपिंग की बारी है। ये भी मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो अब चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं लेनी है, काफ़ी कुछ मेरे पास है, लेकिन चूड़ी और सिंदूर टाइप की चीज़ें, कुछ जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वो एक आध ली जाती हैं। तो मैंने 1-2 बैंगल सेट लिए हैं। कुछ और भी ज़रूरी सामान था मेरे घर के लिए, वो भी मैंने ख़रीद लिया। अब करना है मुझे ड्रेस सिलेक्शन कि मुझे पहनना क्या है। तो साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं है इस बार, तो मेरे पास 4 लहंगा सेट हैं। तो एक ये ग्रीन कलर का लहंगा है, रेड दुपट्टा है इसका, लेकिन इसे मैं बहुत ज़्यादा बार पहन चुकी हूँ। 6-7 बार से ज़्यादा मैंने इसको पहन लिया है, तो मैं ये नहीं पहन रही हूँ। ये मेरा वेडिंग लहंगा है, ये ऑलमोस्ट हर करवा चौथ पे मैं पहन लेती हूँ, तो इस बार मैं ये भी नहीं पहनूँगी। साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं है। ये ब्लू लहंगा है, लेकिन ब्लू कलर नहीं पहनते हैं करवा चौथ पे, तो ये भी हटाना पड़ेगा। तो ये येलो कलर का लहंगा है मेरे पास, मैंने शायद 2 बार इससे पहले पहना है, तो मैं ये वाला पहन रही हूँ। इसका पिंक कलर का दुपट्टा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है। शॉपिंग दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। कुछ बहुत सामान नहीं लिया था। ये रेड बैंगल ली जाती, लेकिन रेड बैंगल मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैंने ग्रीन ली। कुछ डिफरेंट सी लग रही थी ये, तो मैंने ये ली हैं शगन के नाम पे। और ये मुझे बहुत पसंद आए ये कड़े। घुंघरू है पूरा, बहुत अच्छी तरह से आवाज़ देते हैं, ये बहुत सुंदर घुंघरू है इनके। और ये अगर चौड़े से कड़े थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। प्लेन वाइट बैंगल या रेड बैंगल के साथ भी आप मिला लेते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है। एक सिंदूर लिया है, लिक्विड सिंदूर रेड कलर का। एक नेल पेंट पिंक जैसी है, पिंक कलर की। और ये नेल पेंट रिमूवर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने लिया है। तो बस इतनी ही शॉपिंग करी है मैंने। तो जैसा मुझे मेकअप तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने आप से ही जो भी मुझे समझ में आएगा मैं लगा लूँ के रेडी हो जाऊँगी शाम को। तो ये मैंने मेकअप कर लिया है, कुछ ख़ास तो नहीं, बस सिंपल सा जो भी समझ में आया वो कर लिया है। और मैंने हैदराबाद में बेड़ी लगाई जाती है बाल में, तो मैंने वो भी लगा ली है। तो कुछ ये मेरा लुक है, करवा चौथ लुक। पूजा की तैयारी मैंने पहले से कर ली थी काफ़ी। पूजा थाल और करवा और चावल वगैरह सब बना लिया था मैंने। तो अब बस मुझे पूजा करनी है। शाम को इतनी एनर्जी भी नहीं रहती है, तो 3 बजे से ही मैंने सब तैयारी शुरू कर दी थी। और करवा माता की फ़ोटो हमारे मार्केट में नहीं मिलती है, तो मैंने घर के प्रिंट आउट से ही निकाल लिया है। हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ। यहाँ मार्केट में नहीं मिलती है करवा चौथ की फ़ोटो, तो उनकी और गणपति की मैंने फ़ोटो लगा के पूजा कर ली है। अब जो करवा चौथ की कथा होती है वो पढ़ना ज़रूरी होता है, साहूकार वाली, तो वो मैं पढ़ रही हूँ वो कथा। थोड़े से चावल के दाने या गेहूं का दाना पल्लू में रख के कथा पढ़ी जाती है, तो मैंने थोड़ा सा चावल अपने पल्लू में डाल लिया है और पूरी कथा पढ़ ली है। इसके साथ ही गणपति की आरती भी करनी होती है, वो भी मैंने कर ली है। आमतौर पे कुछ लेडीज़ मिलके ये फेस्टिवल करती हैं और आपस में करवे एक्सचेंज करती हैं। मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो मैं करवा माता से टच करके करवे एक्सचेंज कर लेती हूँ। इसे 7 बार करना होता है। और लास्ट में होती है पति परमेश्वर की आरती, जिसमें पति बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सबको दिखाते हैं कि देखो मेरी पूजा हो रही है। लेकिन अच्छी बात है, मेरे कुछ करने से अगर वो खुश हो रहे हैं तो मैंने इनकी भी पूजा कर ली है। चाँद अभी नहीं निकला है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पूजा पार्ट मैंने डन कर लिया है। अब बारी है कुछ फ़ोटो क्लिक करने की और रील बनाने की।
तो ये मैं करूँगी जब तक चाँद नहीं निकल आता, उसके बाद खाना और करवा चौथ डन। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू।